जब भी बोलने लगे तब उसी समय उन्होंने पालकी से उतर करके भागे और उनके बोले यार शादी करने के लिए। जीवन में किसी के कब वैराग्य आ जाए। कभी कभी मनुष्य के एक वैराग्य होते हैं, क्या कहते हैं, मरकट वैराग्य रहता है, वैराग्य से कुछ नहीं। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, मरकट वैराग्य करो ना देखो लोग दिखाइया जथा जथा विषय बन जाओ बना सकते। संसार के रहने की यही है, ठीक है। भगवान जैसे जिसको जो विधि के विधान जानो हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। पूर्वजन्म के पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार वो विधि के विधान तो हमारे है सब प्रीडेस्टिनी। क्या करोगे, आज तुम्हें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो प्रीडेस्टिनी है, लिखा है डिसाइड है। अभी खाना आया, क्या बोले, पत्थर लग गया, बैठ भी गए, पत्नी भी हवा कर रही है, आप करती हो एसी चला तो खाने के लिए बैठे, हवा भी कर रही है पत्नी, लाइट चली जाती है तो कहती खाना बाद में खाना, पहले खा लो। तो इतने समय पत्नी ने कोई ऐसे बात छेड़ दिया है, बस गुस्सा हो गया। खाना मुझे पड़ रखे दोनों ही राम अवतार की जो है कारण बता रहे थे। तुलसीदास जी भी बनाया, तुलसीदास जी भी लिखा और हम क्या बोलते हैं रावण भी कथा है। तो उस समय करें जे कठोर तपस्या करने लगे और इंद्र के हो गया ईर्षा। इंद्र ने क्या कि कामदेव के भेजा, जाओ उनके तपस्या के भंग करो। कामदेव ठीक उसी समय गए, आ गए और नारद इसी आंख खोला और कामदेव प्रणाम करके बोले, नारद तुम जीत गया, मैं हार गया, मैं जीत गया, तू हार गया। नारद बहुत प्रसन्न हो गए। नारद जी रात के ब्रह्मा जी को बोले, पिताजी मैं कामदेव के जय कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, बेटा ऐसे को भी मैं तेरा पिता हूँ, मैं काम के जो जय कर नहीं पाया है, तू कैसे कर? अरे पिता आप नहीं करते, मैं नहीं कर सकता थोड़ी है। पिताजी लिखा पढ़ा सीखने, बेटा नहीं लिखा पढ़ा एमए पीएचडी नहीं करेंगे, ऐसी कोई थोड़ी बात होता है। चले गए अहंकार के भर से, कहाँ चले गए? शिव जी बड़े मैं कामदेव के जय कर लिया है। कामदेव तुझे कर दिया, भगवान विष्णु मोहिनी रूप के दर्शन करके मेरा लुंगड़ी कहाँ फुट तू कैसे करते? अरे ऐसे कर दिया, बड़े भाई मूर्ख है कि छोटे भाई पंडित नहीं हो सकते क्या? मैं तुम काम के जितने मैं नहीं कर सकता। बोले चलो विष्णु लोक में आगे, विष्णु लोक के पास गया, बहुत डी घाटने लगे, बड़े बड़े लंबी बात करना। भगवान बोले अच्छा इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले अच्छा बहुत सुंदर है, अच्छा जाओ तुमने जीत लिया। हाँ जी हाँ जी। भगवान विष्णु भी उनके बहुत तारीफ करने लगे। किसको? नारद ऋषि को। नारद ऋषि बहुत प्रसन्न हो गया। नारद ऋषि जब आने लगे, भगवान ने ऐसे माया रचाई एक जगह में, वो चल रहा स्वयंवर सभा चल रही है। स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी को बोले जाओ वहीं पर तुम सुंदर एक रमणी के रूप धारण करके स्वयंवर रचना करो। स्वयंवर से मतलब विवाह की जो है अपने वर जो खोजते हैं, वरमाला लेकर। बड़े बड़े देवता लोग भी बैठे हुए थे, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग बैठे हैं और स्वयं लक्ष्मी देव भी सुंदर एक रमणी की भांति माला लेकर बैठे। नारद ऋषि दूर से देखते ही बात हो गया उसके है। बोले स्त्रियों की आंखों की भ्रू पलट है ना, आंखों की बोले कितने बड़े बड़े संत महात्मा के सब योग तपस्या सब चले जाते हैं, क्या करें? नाथ जी मन विचार करने ऐसे सुंदर ही उन्हें इनके साथ विवाह कर लेते। किंतु मैं तो बहुत साल तक साधन भजन किया, क्या हो गया? दुबली पतला हो गया ना, खाया पिया नहीं, थोड़ी मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी वो मुझे गल में मारा फिर है। इसलिए फिर लौट करके आ गए। भगवान विष्णु के दरवाजा खटखटाया, बोले क्या बात हुई? बोले प्रभु आप मुझे एक कृपा करो, एक वर दे दो। क्या वर चाहते बताओ? आपका जो मुख जैसे ऐसे सुंदर रूप मुझे दे दो, आपके मुख जैसे। सर्वंतर जी भगवान जानते हैं, भगवान कर ले अच्छा अभी तो कह रहे थे मैं काम के चीज कर ले, आगे बोल। अच्छा भगवान करने लगे, जब तुम्हें जैसे तुम्हारे भला हो वही मैं देता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं दिया, कि नारद ऋषि तो सोचने लगे ये भगवान मुझे अपने मुख दे, वसुंदर मुख।
आ गए। और आकर के जब उस सभा में स्वयंवर समय बैठे ना, है लक्ष्मी ने माला लेकर के बढ़ गए। ब्रह्मा के देखा ये तो इसका आयु तो ज्यादा नहीं है, इसके खुद ही मन करे क्या हो ये है। फिर शिव जी बोले ये भी ठीक नहीं है, ये तो गले में क्या तमोगुण है। इंद्र आदि देवता को देखा ये भी गलमाल लेकर के घूम रहे। नारद जी बोले मेरे गल में मैं कितना सुंदर हूँ, विष्णु के मुख तो सुंदर है ना। लक्ष्मी देखते जितना बार इतने नारद ऋषि काम में इतने मोहित हो गए जहां पर लक्ष्मी देवी माला लेकर चले उसके आगे जाकर खड़े हुए। और इतने समय भगवान विष्णु पर प्रकट हुए। लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी और गरुड़ के पीठ पर चढ़ करके लक्ष्मी और नारायण चले। उनके बहुत क्रोध आ गया, कैसे ठाकुर जी कैसे अपने लिए, अपने ले लिया और मुझे ही ऐसे बस है। देवता लोग हंसने लगे, अरे नारद तुम कैसे सुंदर है, अपने मुख तो देख, शीशा में देख। शीशा में देखा क्या, बंदर के। उनके क्रोध आ गया, प्रभु के नारायण को विशाप दे दिया। प्रभु जिस प्रकार मैं स्त्री प्राप्ति करने के लिए जैसे मैं विरह में तड़प रहा हूँ, ऐसे अपने पत्नी वियोग में आप तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे। भगवान बोले नारद ऐसे आगे तो मुझे लीला ही करना है। संयोग तो ऐसे जोगमाया की तरह बन जाता है। तो फिर नारद जी कर लिए, प्रभु मेरे यही जो रूप जो बंदर के रूप आपकी पत्नी के साथ आपके साथ संयोग मिलन कराने के लिए सहायक। तो यही जो है दोनों ही मन के लक्ष्मी नारायण जो है राम सीता के रूप में प्रकट हुए और वही बंदर आदि आकर के। तो इसके भाई रामायण की कथा कभी कभी मैं अध्यात्म रूप में वर्णन करता हूँ। अध्यात्म समझते हो कि नहीं, क्या अध्यात्म रूप में होता है उसे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जिसे कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो अयोध्या क्या है, अयोध्या क्या बताएगा, कल्चर संस्कार, भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो कल्चर जो हमारे अयोध्या ही रखा गया। क्या लौकिक संस्कार अर्थात पारमार्थिक संस्कार यही अयोध्या ही माना जाता है, जहाँ पर अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के प्रति किस प्रकार एक दूसरे से स्नेह ममता प्रीति के साथ स्नेह बंधन से हम कैसे संसार में रह सकते हैं। जिसे कहा भातृप्रेम, मातृप्रेम, माताओं के सिर कितना प्रेम है। रामचंद्र जगत में आज स्थापना की है। रामचंद्र कभी कोई के प्रति कभी दोषारोप नहीं किया। भरत ने तो कहा है, शत्रुघ्न सभी ने तो उंगली उठाई, कुछ न कुछ बोले, किंतु रामचंद्र को भी कैकेयी के प्रति एक शब्द भी नहीं बोला। राम वनवास के समय लक्ष्मण तो पितृद्रोही बन गए थे, फिर ऐसे स्त्रीण पिता है जो मेरे भाई राम जैसे भाई को उनके 14 साल के लिए वनवास, किंतु रामचंद्र कभी एक शब्द नहीं बोले। जाने के समय एक बार एक शब्द नहीं बोले। क्या बोले रामचंद्र, क्या बोले, पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया। बोला भाई एक व्यक्ति के राज्य से देश से निकाल कब दिया जाता है, जो देशद्रोही हो राजद्रोही हो है उसके देश से निकाल दिया जाता है। कोई देशद्रोही हो राजद्रोही हो उसके दंड दिया जाता है, देश के निकाल दिया जाता है। तो रामचंद्र में क्या था, कोई पितृद्रोही है ना देशद्रोही है। समस्त प्रजा लोग राम दशरथ से भी रामचंद्र के प्यार करते थे। राम बिना कोई नहीं रह सकते, जिनके हृदय में सब रमन करने वाला ही थी राम और रमन थी राम। आज उनके वन में जाए, लेकिन तथापि रामचंद्र एक बार भी नहीं बोले पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में नहीं। राम की आदर्श सत्य थी। भरत जी कई अंत में एक बार भी बोले राम मेरे जो कुछ हो गया तो मुझे क्षमा कर दे। भरत एक बार मुझे माँ कहकर मुझे पुकार, मेरे जीवन की शांति तो मिले कम से कम। बेटा कोई एक बार माँ करके पुकार। एक बार रामचंद्र बोले अच्छा मैया जैसे वो मैं व्यवस्था करूँ। एक दिन एकांत में भरत को बुलाया गया। रामचंद्र अपने कक्ष में भरत को बुलाया, कहने भरत तुमको मैं एक आदेश देना चाहता हूँ। इतने सुनते ही भरत रो पड़े।
भरत कहेंगे भैया इसके मतलब हमारे प्रति आपके विश्वास नहीं है, आप मुझे विश्वास नहीं करते। भरत रो पड़े, आपके सब आदेश मैं पालन करने की तैयार हूं, आप यदि चाहे मेरे सिर अभी कट करके आपके गले में दे देंगे, किंतु भैया आपके एक आदेश मैं पालन नहीं कर सकता। बोले कौन सा? बोले राम मेरे कई के जो है माँ करके कई महारानी ही रहेगी, महारानी। बोले रामचंद्र बोले भरत यही आदेश देने के लिए तुम जा रहे, मैं जा रहा हूँ। नहीं जैन राम बैरी है, जो राम के बैरी है उनके साथ हमारे कई संबंध नहीं। देखो कितना भरत जी के आदर्श, सभी लोग मेरे कहने के रामचंद्र कभी एक बार भी उंगली नहीं उठाया, ये कैकेयी के कारण स्वरूप मेरे जीवन की ऐसी विपर्जय हुई, विपर्जय में तो सब उतल पुतल हो गया। कहाँ राम राज्य राजा होने जा रहे थे, आज वनवास हुई, 14 साल वनवास, सीता हरण, इसके बाद आखिर जितने भी मूल कारण तो इसी बनते जा रहे हैं, किंतु रामचंद्र को भी एक बार कुछ मातृ प्रेम दिखा रहे हैं, माताओं के प्रति किस प्रकार जो है भावना दिखाते हैं। लक्ष्मण की आदर्श भी देखो, रामायण की किसी भी पात्र पात्र की उठा ली, पात्र किसी की जो है चरित्र को उठाइए, कितना मधुर आदर्श स्थापन करके दिखा रहे हैं। आदर्श राजा होने की किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, इसलिए भगवान रामचंद्र की क्या कहा जाता है? प्रजारंजन लोकरंजन है। आजकल ऐसे राजा है कोई है? मैंने सुबह कहा था कहीं भूचाल हो गया, देश विदेश से पैसे इकट्ठा करते उसे 80% जो है नेताओं के पॉकेट में चले जाता है। वो भी विदेश से लोग डोनेशन जो देते हैं वो 80% क्या करते हैं? बड़े बड़े नेताओं के पॉकेट में जाता है सब है। और वो कहते हैं मैं इतने टाइप के क्या 5 स्टार होटल में रहते हैं और उसी पैसे को व्यवहार करते हैं। किंतु हमारे प्राचीन काल की इतिहास देखे, पृथु महाराज भारतवर्ष के राजा थे, अपने प्रजा के द्वारा जो ये है क्या बोलते हैं और जो है टैक्स को भी अपने भोग में नहीं लगाते थे, प्रजाओं की सेवा में लगाते। भगवान रामचंद्र है सब कुछ क्या लगते थे? प्रजाओं की सेवा में। और प्राचीन काल के इतिहास में भी बताता हूँ, विक्रमादित्य की कथा भी हमारे इतिहास है, साक्ष्य देते हैं, प्रमाण देते हैं। वेश बदल करके जाते थे, प्रजा लोग कैसे है नहीं है। आजकल क्या होता है, मंत्री बन जाते कोई तो आते ही नहीं है, वोट लेने के समय है बहन जी किसमें छाप दे देना, उसके बाद दिखेगी है? उसके बाद अरे उसके बाद 5 साल होएगी तो 5 साल के बाद हो गया, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ेगा है? और जितने टैक्स है सब अपने जेब, और बैंक में इतना पैसे कहाँ बैंक में रखे, स्विस बैंक भी भर गया है और भी रखने की कोई जगह ही नहीं। तो यही तो हमारे देश के करप्शन इतने होता है। मैंने कहा था आज भी कहा था, चलो मोदी सरकार, मोदी तो अच्छा ही मान रहा है, कम से कम 50 रुपया तो ये लेकर के आए, दक्षिणा लेकर के आना, केवल नाम रजिस्ट्री करने के लिए डायरेक्ट बोल देते हैं। तो मोदी सरकार क्या कर लेंगे? हाँ बता, वो तो ऊपर बैठे हुए हैं, क्या करते? बड़े बड़े लेक्चर देने से थोड़ी होता है, क्योंकि मनुष्य की मानवता की यदि हम परिवर्तन नहीं करें, आइन पास करके कुछ नहीं होता। मानवता की हम करें, विदेश में इसलिए लोग इस देश से सब विदेश भाग जाते, इंग्लैंड अमेरिका चले जाते, उधर जो करप्शन इतना नहीं होता है। यहाँ पर कार लेकर चलो, पुलिस यदि आपको पकड़ जेब से जरूर 500 रुपया जाएगा। आप दिल्ली से मथुरा जाओगे ना, यदि पुलिस ऐसे करके ये कर दे, आपको समझना चाहिए 500 रुपये कम से कम 500 रुपये गए। अब यदि गए देखे कुछ नहीं है, तथापि कहेंगे यहाँ ये पर खड़ा है, लाल लोन दिखा, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करे, फिर उसके जेब भरना है। मैं देख रहा हूँ तो मोदी सरकार क्या करने, कौन सा क्या करे, कि तो विदेश में ऐसी नहीं होता। विदेश में आपकी गलती है बस, वो पुलिस पैसा नहीं लेते हैं, आपको
पर्ची दे देते, पर्ची जमा करो वहीं पर जाकर। आप गलत जगह में कहीं पार्किंग कर दिए ना, आपके पता नहीं, 1 घंटे बाद अगर देखा तो आपके ऊपर जो है पर्ची लगे हुए है, वो भज भरा समझिए, पर्ची लगे, पैसा नहीं दिया, तीर्थ के अपवित्र कर देते हैं। इसलिए संत महात्मा उस स्थल में जाकर के उसके पवित्र करते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि सांतस्तेन गदाभृत। गदाभृत भगवान श्री हरि के वक्षस्थल में धारण करने वाले संत महात्मा उस तीर्थ के पवित्र, चोर डकैत बर्मा ये सब क्या है वहीं पर पहुंच जाते हैं। क्यों? आप सरल है ना, तीर्थ में कौन जाता है? धार्मिक लोग तो जाते हैं, और धार्मिक लोग सरल होता है। चोर गुंडे तो जानते यहीं पर गुंडेगिरी करते हुए कहते हैं, तो वो वहीं पर पहुंच जाते हैं, वो आपके जेब कतर से पहुंच जाते हैं, दुष्ट लोग है। तो ये कहाँ पर जाते हैं? तीर्थ में जाते हैं। क्यों? वहीं पर लोग क्या बोलते हैं, पिंडदान करते हैं ना, तो कोई वहाँ पर पहुंच जाते हैं, कोई पहुंचता नहीं है। वो क्या बताना था, ये रामायण की जो अध्यात्म जो है विचार हमारी संस्कृति है, कल्चर का है। भारतीय सभ्यता संस्कृति उसी प्रकार है, मातृप्रेम भातृप्रेम, एक दूसरे के साथ। भारतवर्ष छोड़ के कहीं भी चले जाए ऐसे नहीं मिले है। यहाँ तक भी आपके पता है कि नहीं, उसके बेटा की या बेटी के पता नहीं उसके पिता कौन है, क्या टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट करके बोले ये मेरा पिताजी है। 20 साल की